हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप लोग का संख्या आज बहुत कम है, इसलिए हम लोग आज क्या करेंगे कि ग्राफ का एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। वो बिल्कुल आसान रहता है, आप लोगों को पढ़ाए भी थे पिछले क्लास में। तो आज क्या करते हैं, ग्राफ को हम लोग क्या करेंगे, रिवाइज करवा देंगे। चूँकि ग्राफ में क्या होता है कि कुछ लोग को परेशानी होता है, ठीक है। इसीलिए आप लोग इस ग्राफीय विधि से हम लोग को एक सवाल आता है ग्राफ बनाने के लिए, ठीक है। तो होता क्या है कि आप देखेंगे कि ग्राफ बनाने के क्रम में लोग जैसे जो भी डिजिट लेते हैं या जो नंबर लेते हैं, कभी कभी परेशानी क्या होता है समझ में नहीं आता है। टेबल बना दिए हैं, ठीक है, इस तरह से टेबल बना देते हैं और ये कह दिए कि ये x है, ये y है, ये 3 है, ये 2 है, ये 4 है, 5, मतलब ये समझ में नहीं आता है लोगों को कि ये हो जाता है कैसे। अक्सर लोग जब पढ़ाते हैं तो या तो उनको प्रैक्टिस रहता है, इसलिए वही एग्जाम्पल लेते हैं जो उनको पता होता है, ठीक है। इसीलिए आप लोग क्या कीजिए कि उसको ध्यान से देखिए कि 2 क्यों डालेंगे, 3 क्यों डालेंगे, 4 क्यों डालेंगे, x का मान किस तरह से लेंगे, y का मान किस तरह से निकलेगा। चूँकि उसमें क्या होता है कि कोई भी कभी भी किसी क्वेश्चन में ये नहीं रहता है कि आपको यही क्वेश्चन जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसी को मान लिया कोई समीकरण में चेंजिंग हो सकता है। आप मान लिया कोई समीकरण मान लिया पढ़े कुछ और परीक्षा में एग्जामिनेशन हॉल में कुछ भी आ जाएगा, तो उसके लिए क्या होगा, बहुत आपको बारीकी से समझना होगा कि ग्राफ, और हर हमेशा एक क्वेश्चन 5 नंबर का हर हमेशा एक क्वेश्चन ग्राफ का दिया हुआ रहेगा और उसको कहेगा हल करने के लिए, ग्राफ बनाने के लिए कहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, x माइनस 4y प्लस 14 बराबर 0, ठीक है। और एक है 3x प्लस 2y माइनस 14। क्या है, ये समीकरण दिया हुआ है, ये क्या हो गया, समीकरण 1 हो गया, ठीक है। ये समीकरण 2 हो गया। अब क्या है, कह रहा है कि ग्राफीय विधि से इसको हल करना है आपको। आप देखेंगे कि मॉडल पेपर में भी हर हमेशा आप देखेंगे कि 31 नंबर, जैसे मान लिए पेज नंबर 31 में हर हमेशा आप देखेंगे, मॉडल पेपर निकालिए आप लोग, हर मैथ का जो मॉडल पेपर है उसमें क्वेश्चन नंबर लॉन्ग में देखिएगा आप लोग, ठीक है। लॉन्ग में आप लोग देखिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिया हुआ है 31, रैखिक समीकरण योग x माइनस 4y बराबर 14 तो 3x प्लस 2y माइनस 14 बराबर 0 का आलेख खींचे और हल करें। 2 क्वेश्चन इसमें है, एक क्या है, आलेख भी खींचना है और हल भी करना है। तो आलेख मतलब जो ग्राफ में हम खींचेंगे, और हल वो कहलाएगा जो एक्स वाई का मान निकलेगा, उसी को हम लोग कहते हैं, जो जहाँ बिंदु पर वो टच करेगा वही। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम एक पहला क्या है, समीकरण 1 को देखते हैं हम लोग। जैसे समीकरण समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में क्या है, x माइनस 4y प्लस 14 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, चूंकि पहले क्या है, x का वैल्यू हम देंगे, x का मान इसमें पुट करेंगे तभी y का मान निकलेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम लोग देख लेते हैं कि भाई क्या y निकाल लेते हैं। ये क्या है, x प्लस 14 इक्वल टू माइनस 4y, योग क्यों किए हम, तो जब भी बराबर के इधर रहेगा माइनस में रहेगा, अगर बराबर के इस साइड में ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, ये
प्लस हो गया। तो अब क्या है, प्लस इधर भी है प्लस इधर भी। अगर इधर रहता तो क्या करते, फिर x को ले जाना पड़ता, उधर 14 को ले जाना, तो फिर थोड़ा सा ठीक नहीं लगता है। तो क्या होगा, ये अब क्या हो गया कि अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4y बराबर x प्लस 14, या y बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस 14/4। ये हम लोग को क्या हो गया, ये निकल गया, y बराबर x प्लस 14/4। आप लोग उतार लीजिए, x प्लस 14/4। ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग कि कहता है कि हम लोग को आलेख खींचना है, ग्राफ जो बनाना है, उसके लिए फर्स्ट टाइम में क्या होता है, 6 बॉक्स बना लीजिए। आप क्या बना लेंगे, 6 बॉक्स। ये किस तरह से बॉक्स बना लीजिए, ये बॉक्स बना लीजिए। कितना हुआ, एक बक्सा। अब 1 2 3 4 5 6, 6 बॉक्स निकल गया। ठीक है। अब ये हम लोग लिख लेंगे सारणी, जो है सारणी हो गया एक तरह से। ये क्या हो गया, समीकरण 1 का, याद कर रखने के लिए, समीकरण 1 नंबर। अब क्या हो गया, ये x हो गया, ये y हो गया। तब y का क्या है, अभी हमारे पास x प्लस 14/4। तो ये हमारे पास अभी है। अब क्या करेंगे कि x का जो है मान कितना रखेंगे। देखिए यहीं से शुरू होता है, आप ध्यान दीजिएगा। x का मान कितना रखें कि y का मान निकल जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि जब x का उतने मान रखिए जितना से कि इसको जोड़ने के बाद नीचे जो हर है 4 जो दिया है उससे डिवाइड हो जाना चाहिए पूरा का पूरा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। जैसे मान लीजिए 0 अगर x का मान करेंगे तो 0 प्लस 14 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या मान लीजिए 2 करेंगे तो, ठीक है, तो देखेंगे कि ये किस तरह से होगा। तो क्या करना है हम लोग को, अब मान लीजिए x का मान 0 रख देंगे। ठीक है। x का मान जब x बराबर 0, तो जब x बराबर 0 होगा तो क्या होगा, y का मान क्या होगा, y बराबर 0 प्लस 4। अब का यही देखिए, अब समझिए बात को। अब 14, 0 प्लस 14 14 हो जाता है, 4 से डिवाइड करें, 14 से 4 डिवाइड होगा, नहीं होगा। तो इसके लिए क्या, अब फिर देखिए इसको क्या करें, मान लीजिए 1 करेंगे, 1 से 1 और 14 15 हुआ, 15 से 4 डिवाइड होगा, नहीं होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, यहां पे 2 करेंगे। तो इसलिए कहते हैं आपको कि हर हमेशा उसको ध्यान से देखिएगा कि कैसे हुआ। तो अब क्या होगा, तो x में 0 भी नहीं हुआ। अब देखिए 14 और 2 क्या हो गया, 16, 16 से तो क्या करेंगे हम लोग, अब x बराबर, जब 2 लेंगे x बराबर तो क्या हो गया, 14 और 2 16/4। तो क्या हो गया, 4 का टेबल पढ़ेंगे तो क्या होगा, 4 चौक 16 माने 4। अब क्या हो गया कि जब x का मान हम 2 रखेंगे तो y का मान कितना निकलेगा, 4 निकलेगा। ठीक है। तो x यहां क्या रखेंगे, 2 और नीचे y का मान 4, ये हो गया। अब उसी तरह से सेम प्रोसेस होगा, सिर्फ चेंजिंग क्या होना है, एक तो आप निकाल लिए। लेकिन इसमें क्या कहता है कि जब भी होगा आलेख खींचना होगा, आपको ग्राफ बनाना होगा, तो उसके लिए क्या करना है कि आप जो है उसको हर हमेशा 2 निकालना पड़ेगा आपको। x और y का मान 2 कम से कम होना चाहिए। ठीक है। तो x का मान क्या हो गया, 2 हो गया। अब देखिए, अब इसी तरह से मान लिया फिर दोबारा निकालना है, तो क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, जब x का मान x बराबर, अब देखिए
2 भी रख लिए हम। अब 3 + 14 करेंगे क्या होगा? 17 होगा। 17 से 4 डिवाइड नहीं होगा। फिर मान लीजिए 4 रखेंगे तो 14 और 4 क्या होगा? 18 होगा, तब भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है। 5 और 14 रखेंगे क्या होगा? नहीं डिवाइड होगा। 5 और 14 क्या होता है? 19 होता है। 19 से 4 बार नहीं होगा। हाँ, अब क्या होगा? अगर इसको 6 रख ले, ठीक है, अगर x का वैल्यू क्या होगा? 6 रख ले, ठीक है, क्या होगा? 6 + 14 बटा 4, मतलब क्या होगा? 14 × 6 20 बटा 4। ये क्या होगा? 4 के टेबल में पढ़ेंगे तो 5 बार में आएगा, क्या हो गया? 5 हो गया। अब देखिए x का मान जब 6 रखेंगे तो y का मान क्या होगा? 5 हो जाएगा। तो अब क्या हो गया? सारणी तैयार हो गया। x का मान क्या हो गया? 2 हो गया, तो y का मान 6 हो गया। और जब x का मान 2 रखे हैं तो y का मान 4 हो गया। जब x का मान 6 रखे हैं तो y का मान 5 हो गया। तो क्या हो गया? समीकरण 1 का सारणी तैयार हो गया। कि किस काम के लिए? तो ग्राफ खींचने के लिए। इसी तरह से आप लोग उतारिए जल्दी से, ठीक है। और उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण 2 को तैयार करेंगे, ठीक है। इसीलिए आप लोग जो है इसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है। ठीक है, उतार लिए आप लोग। अब इसको मिटाए, कोई परेशानी? ठीक, आप इसको रहने देते हैं चूंकि समीकरण इसका ग्राफ खींचने में हम लोग को जरूरत पड़ेगा, ठीक है। इसको हम लोग रहने देते हैं। अब है, कहता है कि समीकरण 2, ठीक है। अब समीकरण 2 से सेम प्रोसेस होगा। आप लोग थोड़ा प्रयास कीजिए, सेम प्रोसेस होगा, उसके लिए कोई अलग नियम नहीं होगा। जैसे हम x का वैल्यू रखे थे उसी तरह आप x का वैल्यू रखिए, ठीक है। तो आप जैसे क्या करेंगे, देखिए पहले y का मान लीजिए क्या है समीकरण हमारा? 3x + 2y - 14 = 0 है। अब क्या कहे थे कि हम लोग y का निकालते, अब फिर क्या चक्कर है? अभी देखिए, इसको तोड़िए, क्या है? 3x, इसको इधर कर देते हैं अगर, प्लस 2y = 0। अब देखिए क्या है कि अगर 2y को उस तरफ ले जाते हैं, 3x + 14 अगर बराबर के उधर ले जाए, क्या है? प्लस है, ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, -2y। अब क्या है? y बराबर क्या हो जाएगा? 3x + 14 बटा -2। ये हो गया, ये आपका निकल गया 3x + 14 बटा -2। आप लोग जल्दी से उतारिए। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये हो गया 3x प्लस, देखिए ये थोड़ा सा ध्यान से आप लोग, ये स्टेप हो गया है, आपको माइनस दीजिए, ठीक है। लेकिन फिर से लिखिए आप इसको, थ्री एक्स + 2y - 14। आप देखिए क्या हो गया, इसको थोड़ा सा हो गया था 3x, या आप उधर भी ले जा सकते हैं, ठीक है, उतना परेशान होने का जरूरत नहीं है। जैसे 2y को इधर ही रखिए, 2y बराबर क्या होगा, ये 14 बराबर उधर जाएगा, ये हो जाएगा,
और प्लस ये 3x है, ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये क्या हो गया 14 माइनस 3x, तो क्या हो गया y बराबर क्या हो जाएगा 14 माइनस 3x बटा 2। इसमें अब ज़्यादा परेशानी नहीं, आपको सीधा हो जाएगा। ये प्लस वाला को एक की तरफ छोड़िए, माइनस वाला को उधर ले जाइए, 3x को, तो ये हो गया। अब क्या हो गया कि y बराबर 14 माइनस 3x बटा 2। तो अब क्या है कि उसी तरह से एक सारणी एक बना है, ठीक है। अब समीकरण 2 का सारणी देखेंगे क्या भाई, समझ, इसमें भी क्या करेंगे 6 बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। देखिए क्या बोले थे हम, 6 बॉक्स बनाने के लिए, ये बन के तैयार हो गया x और y, ठीक है। यहां तक उतार लिए हैं। अब देखिए अब क्या करेंगे, y बराबर 14 माइनस, अब यहां पर x का मान क्या रखेंगे, जब अभी चूंकि y बराबर क्या है 14 माइनस 3x बटा 2। तो हम क्या कहे थे आपको कि उतना ही लीजिए डिजिट जो कि ये डिवाइड हो जाए। तो क्या करेंगे हम लोग, जैसे अभी मान लीजिए एक चीज करेंगे, अगर हम 0 ले लेंगे, x का मान 0 ले लें, तो क्या हो गया 14 माइनस 3 इंटू 0। आप देखिए 3 इंटू 3 में 0 गुना करेंगे कितना होगा 0 होगा, ठीक है। तो उससे क्या कहता है, घटाने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या होगा अब 14 बटा 2 कितना होगा, 2 का टेबल पढ़ेंगे कितना मान आएगा 7 दूना 14, 7। क्या हो गया, जब x का मान हम क्या किए 0 रखे तो क्या हो गया y का मान 7 निकल गया। अब क्या करेंगे, मतलब x का मान जब 0 होगा तो y का मान क्या होगा 7 होगा। आप लोग जल्दी से उतारिए, ठीक है। एक हमारा वैल्यू निकल गया, बस एक और वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। उतारिए जल्दी से आप लोग। ठीक है, आप मिटाते हैं चूंकि जगह कम है। अब देखिए, अब हम क्या बोलते हैं कि अब जब x का मान आप क्या रखेंगे, अब अभी देखिए क्या है y बराबर 14 माइनस 3x बटा 2। अब देखिए x के जगह अगर 1 मान रखते हैं हम, क्या होगा 3 गुना 1 3 हो गया, 14 माइनस 3 क्या हो 11, 11 बटा 2 नहीं कटेगा। अगर 2 रख देते हैं क्या होगा 3 दूना 6 होगा, और 14 में से अगर 6 घटे तो क्या हो गया, हाँ ये तो कट जाएगा। जैसे 14 जब x का मान क्या होगा 2 हो, तो जब x बराबर 2 हो क्या होगा 14 माइनस 3 गुना 2 बटा 2। अब क्या होगा 14 माइनस 6 बटा 2, ये क्या हो गया 8 बटा 2। 2 का टेबल पढ़ेंगे 4 बार गुना 8, 4 में कट जाएगा, मतलब हो गया अब 4। तो क्या हो गया जब x का मान हम क्या करेंगे 2 तो y का मान क्या होगा 4। उतारिए जल्दी सब लोग। तो क्या हो गया x का जब मान 0 निकाले हैं तो y का मान क्या हो गया 7 हो गया, और जब x का मान 2 हुआ तो y का मान 4 हो गया। हमारे पास 2 सारणी तैयार हो गया, ठीक है। आलेख खींचने के लिए 2 सारणी तैयार हो गया, ग्राफ हम लोग खींचेंगे। अब बताएंगे कि ग्राफ शुरू कैसे करें, ठीक है। तो ग्राफ शुरू करने के लिए सबसे पहले आप रखिए कि जिस दिन आपका मैथ हो उस दिन आप पेंसिल और रबर अवश्य लीजिए, ठीक है। क्योंकि होता क्या है कि कुछ लोग ग्राफ में क्या करता है, लोग पेन से ही बना देते हैं, तो उससे बेटर है आपकी उसको पेंसिल रबर रखिए। चूंकि क्या होगा देखिए ग्राफ पेपर सिंगल ही मिलेगा आपको, इसलिए बार बार नहीं होगा कि ये 2-4 पेपर मिल जाएगा। मान लिया आप पेन से बना देते हैं, उसमें एक तो वो सही नहीं है, अगर आप बना देते हैं तो क्या होगा कहीं जरा से भी परेशानी हो गया
तो क्या हो गया, वो बर्बाद हो जाएगा आपका। इसलिए हमेशा आप क्या कीजिए कि जिस दिन मैथ पेपर हो उस दिन आप लोग पेंसिल रखिए। चलिए हो गया। अब हम लोग बताएंगे कि ग्राफ कैसे खींचे। ठीक है, सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, अब सारणी रहने देते हैं क्योंकि और किसी चीज का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, जरूरत तो इसका भी पड़ेगा आपका, चूंकि क्वेश्चन हम लोग डालेंगे उसमें। ठीक है, तो इसलिए आपको एक अभी बता रहे हैं हम, ऐसे आपको रफ बता रहे हैं, फिर हम उसको करेंगे, आपको एक ग्राफ पेपर में करके बताएंगे। ठीक है, आप एक इसको समझिए पहले। ठीक है, एक हम आपको बहुत पहले रफ हम बता देते हैं ताकि आपको परेशानी नहीं हो। इस तरह से आप देखते होंगे भाई 4 लाइन खींचा हुआ है। ठीक है, तो है ये क्या, जनरली क्या करते हैं कि ग्राफ का पेपर जो हो, ठीक है, उसके बीच में जो है आप क्या कीजिए, बीच से आधा कर दीजिए, इधर से भी आधा कर दीजिए, इधर से भी आधा कर दीजिए। ठीक है, सीधा सा आसान। चूंकि जनरली क्या होता है कि अब लगता है कि कहां से खींचे कहां से नहीं खींचे। पहले आप क्या कीजिए कि एक हॉरिजेंटली या वर्टिकली दोनों में क्या कीजिए कि आप 50-50 करके उसको खींच दीजिए। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जैसे देखिए, इसको क्या बोलते हैं, एक्स, इसको एक्स एक्सिस बोला जाता है। ठीक है, उसी तरह वाई बोला जाता है, वाई एक्सिस बोला जाता है। देखिए, ये जो होता है इसका कुछ फार्मूला है नहीं है, याद रखना है आपको कि ये जो पार्ट होता है ये क्या होता है, ये एरिया आप कहिएगा तो ये प्लस में होता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, प्लस, प्लस एरिया ये हो गया। जैसे 1 हो गया प्लस में हो गया, 2 हो गया प्लस में हो गया, 3 हो गया प्लस में हो गया, 4 हो गया, मतलब लिखा नहीं जाता है, लेकिन आप क्या होता है प्लस में तो अंडरस्टूड है ये, तो प्लस में लोग लिखते नहीं है। ठीक है, आप लोग भी नहीं लिखिएगा क्योंकि प्लस में लिखने का जरूरत नहीं पड़ता। हाँ, ये क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, इसमें क्या होता है, हाँ इसमें आप लिखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, क्या हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया। उसी तरह ये भी हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया। ये क्या कहलाता है, जीरो अक्ष कहलाता है, जीरो, ये सेंटर। ठीक है, तो आप देखिए क्या होगा, ग्राफ आपका एक तैयार हो गया, रफली तैयार हो गया। आप जो खींचते हैं इसको तो क्या होगा, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, लेकिन कहेंगे कि ये जो है ये एरिया क्या हो गया, ये क्या हो गया, प्लस माइनस दोनों हो गया। ठीक है, ये भी प्लस माइनस दोनों हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ में बताएंगे। जैसे आप इसमें भी हम आपको बता देते हैं, उसके बाद ग्राफ पेपर में बताएंगे। जैसे देखिए, x का मान 2 है, यहां भी मान लीजिए, कर लीजिए, ये भी क्या है, प्लस में 1 2 3, इसमें भी प्लस लिखने का जरूरत है। अब कहता है कि x का मान 2 है, तो x का मान 2 मतलब प्लस में है, ये क्या हो गया, यहां पर हो गया। ठीक है, एक डॉट दे देंगे, तो आप पेपर में बहुत ज्यादा कुछ करेंगे नहीं हम लोग, एक हल्का सा डॉट दे देंगे ताकि पता चलेगा कि ये पर इंडिकेट करने के लिए। तो क्या हो गया, 2 हो गया, x का मान 2 हो गया। तो कहता है, और उसके बाद क्या मामला है, ये एक x का मान 2 है और दूसरा x का मान 6 है। तो भाई अब 2 है और 6 है, तो 2 और 6 में तो मान लीजिए अभी बढ़ जाएगा, ये मान लीजिए इसी तरह से बढ़ जाएगा, मान लीजिए 5 होगा, 6 होगा। ठीक है, तो यहाँ होगा, एक क्या हो जाएगा, यहाँ पर होगा। ठीक है, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया। ठीक है, 2 हो गया। देखिए, एक पहला समीकरण का बात हम बता रहे हैं अभी। उसी तरह अब y का मान है, y का क्या हो गया, 4 है, y का मान क्या हो गया, यहाँ ऊपर चला जाएगा, ग्राफ हम बताएंगे, 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा जमा लिए। तो ये क्या हो गया कि ये 4 पर है। अगर x का मान 2 तो 4 का मान क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया, ये दोनों को मिला दिए, ये लंबा लाइन चला जाता है। ठीक है, उसी तरह फिर क्या कहते हैं, दूसरा क्या है कि x का मान 6 हो और y का मान क्या है, 5 है। ये क्या हो गया, ये यहां से ये क्या हो गया, यहां हो गया, ये हो गया। अब लेकिन अभी कुछ करना नहीं है, आपको करना क्या होगा कि आपको एक रफ में तैयार करना होगा, उसके बाद इसको खींचना होगा। ठीक है,
चूंकि होता क्या है कि ऐसे में ग्राफ बन नहीं पाएगा, तो क्या होगा कि आपको पूरा जो है x और y का मान निकालिएगा, उसके बाद 0 से 1 आप जैसे देखिए दूसरा सारणी जब लीजिएगा, ठीक है, क्या होगा x का मान 0 जैसे मान लिया तो 0 तो ये होगा ही, ठीक है, 0 ये हो गया, y का मान क्या हो गया 7, y का मान 7 मतलब क्या कहता है 7 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। उसी तरह से फिर क्या होगा x का मान 2 हो गया ये, और y का मान क्या हो जाएगा 4 हो गया, तो क्या हो गया ये 1 हो गया, ठीक है। इसी तरह से जब ग्राफ में आप बनाइएगा तो बहुत बारीकी से बनाना होगा, क्योंकि आपको जरा सा गलती होगा तो फिर होगा क्या होगा ग्राफ नहीं बन पाएगा। इसीलिए आप लोग इसको अब हम क्या करेंगे ग्राफ पेपर में समझाएंगे। आप लोग उसको उतार लिए थे, आपको रफ बताए थे। अब देखिए चूंकि इस पेपर पर पेन चलाने में परेशानी है, चूंकि जब थोड़ा लिखेंगे तो क्या होगा पेन बंद हो जाएगा, इसलिए हम थोड़ा ग्राफ खींच दिए आपको नीचे। तो हम एक आपको बताए थे कि दो आपको सारणी तैयार है, क्या है एक समीकरण 1 का सारणी तैयार है, एक समीकरण 2 का। तब क्या कहते हैं कि इसी तरह से आपको जैसे हम बताए थे कि x इस तरह से देखिए डिवाइड कर लिए हम लोग, ठीक है, 2 भाग में डिवाइड कर दिए। अब क्या इधर x लिखेंगे, इधर x एक्सिस y और y एक्सिस, ठीक है। हम क्या बताए थे कि ये जो पार्ट होगा वो प्लस में होगा, देखिए 1 2 3 4 इसमें प्लस लिखने का जरूरत नहीं है तो प्लस नहीं है। उसी तरह क्या हुआ ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये हो गया। अब देखिए क्या कीजिए आप लोग ग्राफ पेपर निकाल लीजिए, ठीक है। चूंकि हम अब मार्कर से मार्किंग करेंगे तो थोड़ा सा मोटा हो गया, चूंकि मार्कर बंद नहीं होता, पेन तो तुरंत बंद हो जाएगा, ठीक है। अब कहता है कि पहला समीकरण देखना है आपको, ठीक है। तो पहला समीकरण में क्या होगा कि जब x का मान 2 हो, क्या कह रहा है पहला समीकरण, जब x का, तो क्या है 2 यहाँ है, 2 एक थोड़ा सा हल्का बिंदा दीजिएगा, चूंकि मार्कर है तो इससे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 पर हम क्या किए मार्किंग कर दिए। उसके बाद क्या कहता है कि y का मान 4 हो, जब x 2 है तो ये भी प्लस में ये भी, तो y 4 में कहाँ चला जाएगा, ये क्या हो गया 4 कहाँ है यहाँ है, तो इसके सामने ये 4 हो गया। अब क्या कहते हैं 2 और 4, ये क्या हो गया 2 और 4, ठीक है। अब देखिए एक तो हो गया। अब दूसरा कहता है कि अगर x का मान 6 है, ये भी प्लस में है, 6 का मतलब क्या हो गया यहां हो गया। अब तो y का मान 5 है, y का मान क्या होगा ठीक इसके सीधे में जाएंगे, 5 कहाँ है तो 5 यहाँ है, यहाँ क्या हो गया तो ये क्या हो गया 6 और 5 हो गया, ठीक है। अब देखिए 2 बिंदु हो गया आपका, एक बिंदु ये हो गया 2 और 4, एक हो गया 6 5, 2 हो गया। जनरली लोग क्या करते हैं ये जो है इस तरह से आप नहीं मिलाइएगा, ये क्या हो गया ये लाइन हो गया, एक लाइन हो गया, सीधे में जाना x और y में, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है, अब क्या करेंगे हम लोग कि ये देखिए दूसरा समीकरण क्या कहलाता है कि आपको x का मान 0 है, मतलब यहां 0 हो गया, ठीक है, और y का मान 7 है, क्या हो गया y का 7, इसको कहीं जाने का जरूरत नहीं, ये क्या हो गया यहीं पर हो गया है 0 और 7, ठीक है। चूंकि इधर ये तो है नहीं एक स्टेट ही है ये। दूसरा क्या है x का मान 2 है, x का मान 2 फिर क्या गया 2 आ गया, तो 2 अगर होगा तो फिर y का मान क्या होगा 4 होगा, 4 फिर ये यही हो गया, ठीक है। इसको भी करने की जरूरत नहीं, ये हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग कि इस रेखा को मिला देंगे, जैसे इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिला देंगे। 2 4 किसका है, देखिए पहला समीकरण का क्या है 2 4 और 6 5, तो 2 4 और 6 5 को हम लोग क्या किए इसको मिला दिए, तो क्या हो गया 2 4 और 6 5, तो ये क्या करेंगे एक रेखा खींच देंगे, तो 2 4 और 6 5 हो गया, तो क्या होगा ये समीकरण आपका खींच देंगे, ये तैयार हो गया। इसको क्या करेंगे इसका समीकरण लिख देंगे, समीकरण एक क्या है x माइनस 4y प्लस 14 बराबर 0, इसी का ये क्या हो गया ये ग्राफ हो गया, इस समीकरण का आलेख हो गया, ठीक है, ये खींच दिया आप लोग। दूसरा क्या है x 7 है, 0 7 और फिर क्या है 2 4, 0 7 और 2 4, तो 2 4 दिया है 0 7, इसको इस तरह से खींच देंगे,
तो ये क्या रेखा का हो गया, किस समीकरण का, ये समीकरण 2 का। समीकरण 2 क्या हो गया, 3x + 2y + -14 = 0। तो ये क्या हो गया है आपका, ये आपका ग्राफ बन के तैयार है। ये सिर्फ हम लिख दिए, यहाँ पे लिखना नहीं है आपको, ठीक है, ये नहीं लिखना है, ठीक है, ये सिर्फ याद करने के लिए, आपको बनाने के लिए हम लिख दिए, क्योंकि इसको देख के आप ग्राफ खींचिए, आप कॉपी में लिखिएगा इसके बाद। तो अब कहता है ये तो ग्राफ हो गया, ग्राफ तैयार हो गया। अब यहाँ लिखेंगे हम दोनों रेखाएं, ठीक है, क्या लिखेंगे, दोनों रेखाएं इस बिंदु पर काटती है, डिजिटल है ये, ठीक है। अब क्या होगा कि दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर काटती है या प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, वही क्या कहलाती है, वही उसका मान होता है। जैसे मान क्या होता है, दोनों रेखाएं, चूंकि दोनों रेखाएं कहां पर, 2 और 4 पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, ठीक है, दोनों क्या होगा, 2 और 4 पर प्रतिच्छेद करती है, इसीलिए क्या होगा, x = 2 और y = 4, यही क्या होगा आपका हल होगा। क्या हो गया, इसी को कह रहा था आपको कि ये ग्राफ बनाइए, ठीक है, और हल कीजिए, ठीक है। आप लोग इसी तरह से हर मॉडल पेपर के, ठीक है, हर मॉडल पेपर के 31 नंबर क्वेश्चन में दीर्घ उत्तरीय में दिया हुआ है, ठीक है। इसीलिए आप लोग इसको क्या कीजिएगा, सबको सॉल्व कर लीजिएगा। कोई कठिनाई होगा तो फिर से वीडियो देख लीजिएगा। आप लोग क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर अवश्य कीजिए। गुड इवनिंग, बाय, जय हिंद।